पहले मिर्जापुर 1 आया, 2 आया, मार दाड़, एक दूसरे की बहन को उठा रहे हैं, डुम्पा डुम्पा डिस्का डिस्का हो रहा है, कट्टों का व्यापार हो रहा है, मार दाड़ हो रही है, गद्दी का सारा रोला है। उसी तरह जैसे सियासतदान किसी सीट के पीछे पड़े होते हैं। तो अब मिर्जापुर 3 आ रही है, ट्रेलर आ गया उसका, तो बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? वो क्या है, वो बस में वो एक आदमी है व्हील चेयर पे बैठा हुआ, कहता अपन नुकरानी के साथ काम कर रहा है और पता नहीं क्या करिए रहा है। बंदा मुझे टांगे उसकी काम नहीं करती, तो बाकी स्पेयर पार्ट कैसे करेंगे? नहीं, बाकी उसके कर रहे हैं क्योंकि उसके सामने जो आ रही है उसने कुछ पहना इस तरह का हुआ कि उसका सब कुछ काम करने लग जाता है। 10 में से इसको कितने नंबर देंगे? 10 में 10 ना, मुझे जो इसमें चीज अच्छी लगती है वो परफॉर्मेंस, जितने भी एक्टर्स हैं वो बड़ी ही रो परफॉर्मेंस है उनकी, वो बड़ी जबरदस्त है। बाकी 10 में से इनको चलो 4 के दे देते हैं, वो भी बस देने के लिए दे दें, वरना इसमें मुझे तो इतना कोई पसंद नहीं है। मिर्जापुर हिट होगी या फ्लॉप? मिर्जापुर हिट होगी, मतलब कि पहले सीजन से बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा क्योंकि जहालत को और जो बकवास है उनको लोग हम देख रहे हैं। यार वो सीरीज है ना, बड़ी जबरदस्त हिट रही थी, मैं उसका काफी देर से वेट कर रहा हूँ। क्या कमाल की सीरीज बनाई है, यकीन कर लो, कमाल का कंटेंट है, गालियां बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं और सेक्स सीन तो बेतहाशा जबरदस्त है। उनको गुड्डू भाई, मुन्ना भाई और जो दादाजी कमाल का करते हैं, मजा आ जाता है। आई एम थ्रिल्ड टू वेटिंग यार, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग आना चाहिए यार, गालियां दबा के निकालनी चाहिए और एक्स सीन भी अच्छे होने चाहिए। लड़कियां जरा हॉट होनी चाहिए यार, ज्यादा होनी चाहिए यार, उनके कपड़े भी छोटे होने चाहिए। सोच तो छोटी है ही उनकी, लेकिन मजेदार कंटेंट होना चाहिए। वो बहुत जबरदस्त सीरीज है, इंशाल्लाह वो हिट होगी। आपने दादाजी का नाम लिया। हाँ। दादाजी के पास भी जज्बात हैं, वो भी कोई अच्छे हकीम से उनके राब्ते हैं फिल्म में? भाई हकीमों से राब्ते नहीं, उन्होंने सांडे पाले हुए हैं खुद के अपने, वो खुद हकीमी कोर्स कर चुके हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उनकी लातें नहीं चलती, लेकिन तीसरी लात इतनी जबरदस्त चलती है, यकीन करो शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छी चलती है उनकी। कलीन भैया की जो बीवी है, हाँ, अगर उसका रोल आपको मिलता तो आप क्या करते मिर्जापुर में? भाई मैं उस दादाजी को खुशी खुशी दे देती यार, उनका कमाल तेज था और उसमें कमाल टाइटनेस है और कमाल के जज्बात है सर, उस बंदे को दे देनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अगर उसके बंदे में दम खम नहीं है तो उसके अब्बे को दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं खुश होती तो सीरियसली भी नेस्ली की स्पीकिंग सबको देती, सारे मोहल्ले को खुश करती। पहले मिर्जापुर 1 आया, 2 आया, मार दाड़, एक दूसरे की बहन को उठा रहे हैं, डुम्पा डुम्पा डिस्का डिस्का हो रहा है, कट्टों का व्यापार हो रहा है, मार दाड़ हो रही है, गद्दी का सारा रोला है। उसी तरह जैसे सियासतदान किसी सीट के पीछे पड़े होते हैं। तो अब मिर्जापुर 3 आ रही है, ट्रेलर आ गया उसका, तो बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में? ये मेरे ख्याल 2 साल पहले ही आया, तो ये सारा मीम मटेरियल है, इसमें कोई स्टोरी है नहीं। बॉलीवुड वालों की ना स्टोरी खत्म हो गई है अब पहले आता था कोई ना मीमर्स का और ना लोगों का ना कोई साल गुजर गया था, गालियां को निकाल के लोग खुश हो जाते हैं, स्टेटस स्टूटस लगा के। कंटेंट वाली बात कोई नहीं है, जब कुछ नहीं रहता तो आप गालियां निकाल लो कोई 4 और उस तरह के अश्लील कहते हैं कुछ सीन डाल दो तो आपका सीरीज बन जाती है और कंटेंट वाली इसमें कोई बात नहीं। अभी ये कुछ होगा, कोई टोका लेके इधर से आ जाएगा, कोई इधर से मारेगा, तो खून खराबा होगा और गाली गलोच होगा और उसमें होता है क्या है, और यही इंडिया वाला कंटेंट रह गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये लोगों को खराब नहीं कर रहे कि महारानी का नौकर के साथ चक्कर चल रहा है, बहू जी के साथ चल रहा है, पड़ोसी के साथ चल रहा है। अब इसमें दिखाएंगे कि महारानी का चक्कर किसी छोटी उम्र के बच्चे के साथ भी चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? काचा माचा हो रहा है? ये कामा सूत्रा चल रहा है या मिर्जापुर चल रहा है? नहीं, ये कामा सूत्र चल रहा है, इसमें कोई सीरीज और कंटेंट वाली बात कोई नहीं है। और क्या है, वो बस में वो एक आदमी है व्हील चेयर पे बैठा हुआ, कहता अपन नुकरानी के साथ काम कर रहा है और पता नहीं क्या करिए रहा है। बंदा मुझे टांगे उसकी काम नहीं करती, तो बाकी स्पेयर पार्ट कैसे करेंगे? नहीं, बाकी उसके कर रहे हैं क्योंकि उसके सामने जो आ रही है उसने कुछ पहना इस तरह का हुआ कि उसका सब कुछ काम करने लग जाता है। यही तो खुला तजाद है कि ये क्या है। बाकी ये कल्चर की बात, उनके कल्चर में चीजें हैं तो वो कर रहे हैं सब कुछ और लोग देख। दरअसल ये मसला उनमें नहीं है, मसला हम देख रहे हैं। अब फिर ये आ गया लोगों का साल एक निकल जाना, मीम वालों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए, स्टेटस गाने, लोगों ने गाली गलौज करनी है और एंड पे जाके जो पता है वो वीडियोस बनाते हैं आपके जैसे भाई यूट्यूबर एंड में वो डालते नहीं है क्लिप, मीम डालते हैं। ये उनका मटीरियल है दरअसल, ये कोई सीरीज नहीं है, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये बस ये चीजें हैं और कुछ नहीं है इसमें। पहले 2 सीजन में वो मुन्ना भाई भी थे, तो वो तो हिट था। अब उम्मीद है कोई चलेगा ये सीजन? ये जो मुन्ना भाई था ना, देखा जाए अगर वो बंदे की जो करैक्टर था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से बूस्ट तो मिला था एक सीरीज को। उसकी गाली जो निकालता था ना, उसकी गाली में निकालने में ग्रेस थी। दरअसल गाली निकालने में ग्रेस है ना, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी निकालता है और निकालता है, उसे गाली देने में ग्रेस थी। वो कहता था जब वो गाली निकालता था तो लोग देखते थे। इसी तरह आप दूसरे गुड्डू भैया देखते हैं, गुड्डू भैया क्या खींच के लाते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया इतनी गाली नहीं देते, वो मुन्ना भैया गाली ज्यादा देते थे। लग तो वो डगे ही रहे हैं मूवी में, वो सांड नहीं होता वैसे लग रहे हैं मूवी में। मुझे लग रहा है इस दफा जहाज का कैप्टन जो ना वो दादा साहब होंगे, दादा साहब सारी गद्दी संभालेंगे और बैठ दादा साहब खड़े भी हो जाएंगे और मेरे ख्याल से बैठ भी इस दफा दादा साहब भी संभालेंगे। वो तो पहले भी संभाला ना। नहीं, पहले व्हील चेयर पे थे, अब वो बेड पे आ जाएंगे। तो स्टोरी कैसी लग रही है आपको, कैसी होगी?
स्टोरी यही होगी कि वो जैसे गरीबों की स्टोरियां जिनके पास कपड़े नहीं होते, जो कि अपने बर्थडे वो वाले कपड़ों में होते हैं, जब बंदा पैदा नहीं होता जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में होते हैं, यही स्टोरी होगी और क्या होगी। और उन फिल्मों से मिलती जुलती होगी, या ये है कि थोड़ा देसी सेट होता है, और क्या है, और तो कुछ नहीं है इसमें। एक्टिंग कैसी लग रही है आपको कि कैसी होगी एक्ट्रेस की? नहीं, एक्टिंग देखी जाए तो एक्टिंग तो है, वो चाहे वो बंदा जो इसका गुड्डू भैया प्ले कर रहा है। गालियां देना एक्टिंग है? नहीं, ये वो आप स्क्रिप्ट की बात करें, कंटेंट की बात करें, वो तो नकारा है, बल्कि चीप और घटिया, बॉलीवुड का चीप और घटिया चीजें ही रह गई। वैसे इसका नाश कर दिया साउथ वालों ने, तो अब ये चीजें हैं, इसमें कुछ रह तो क्या नहीं। माँ बहन माँ बहन माँ बहन, ये क्या स्क्रिप्ट है? हाँ, नहीं वो गाली देते हैं ना, दरअसल जैसे कि अब आपने देखोगा पीछे कैरी था, कैरी भी जितनी गालियां देता था तो वो लोग देखते हैं अट्रैक्ट। दरअसल लोगों में मसला है ना, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसको वायरल करते हैं। अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो कैसे वायरल हो जाएगा? अभी हम देख रहे हैं कि एक चवल इंसान आया हुआ है, चाँद फतेह अली खान, वो पहले तो उसको यार 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए उसकी बेशर्मी को। वो कैसे वायरल तोपों की के तोपों की कोई 1000 बंदा लगा के ना, बुला के उसके पहले तो चपेड़े बंदा लगाए कि वो क्या कर रहा है और क्या हरकतें कर रहा है। अब वो वायरल हो गया, वो जो वायरल करते हैं, हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो वो वायरल होता है। इसी तरह ये भी वायरल हो जाना, और लोगों ने देखा, उनके व्यूज, उन्होंने कमाई करनी है। इसी तरह चाहत कर रहा है, इसी तरह पहले लोग कर रहे थे। कंटेंट वाली चीज नहीं, अगर कोई कंटेंट बंदा बनाता है तो उसको देख नहीं रहे, तो मसला तो इधर आ रहा है। लोग कहते हैं जी बॉलीवुड फिल्में नहीं बना रहा, बस सेक्स बना रहा है, इसी बेस पे वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी कुछ 2 मंथ पहले एक फिल्म आई थी एनिमल, वो वाकई एनिमल फिल्म थी, घटिया तरीन फिल्म, ऐसा लग रहा था किसी एनिमल ने बनाई, स्टोरी उसमें भी नहीं थी, वो 1000 करोड़ कर गई थी। तो ऐसे ही है बॉलीवुड का कंटेंट, मैं आपको पहले भी जैसे बात करूँ, खत्म हो चुका है। अब उनके पास कोई चीज रह नहीं गई। आमिर खान का भी इसी सिलसिले में पहले बयान आया था कि जब बंदे के पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, वो वायलेंस, सेक्स और इस तरह की बकवास चलाते हैं, निमक बुदम शुरू हो जाता है। हाँ, तो फिर गपागप शुरू हो जाता है, यमन कपीता शुरू हो जाता है, यमन का टीटा। यमन कटीता, आप सही कह रहे हैं। 10 में से इसको कितने नंबर देंगे? 10 में 10 ना, मुझे जो इसमें चीज अच्छी लगती है वो परफॉर्मेंस, जितने भी एक्टर्स हैं वो बड़ी ही रो परफॉर्मेंस है उनकी, वो बड़ी जबरदस्त है। बाकी 10 में से इनको चलो 4 के दे देते हैं, वो भी बस देने के लिए दे दें, वरना इसमें मुझे तो इतना कोई पसंद नहीं है। मिर्जापुर हिट होगी या फ्लॉप? मिर्जापुर हिट होगी, मतलब कि पहले से बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि जहालत को और जो बकवास है उनको लोग हम देख रहे हैं। मिर्जापुर में अगर कोई आपको रोल ऑफर होता तो आप कौन सा करते? यार मैं तो मिर्जापुर का स्क्रिप्ट राइटर होता तो ना स्क्रिप्ट अच्छा कर देता, गाली गलौज से थोड़ा गुरेज करता, और ना जो अच्छी चीजें लिखता जिससे लोगों को मिले और मोटिव भी मिले। सबकी गुर्बत शो करवाता, उनको कपड़े ना पहनाता। हाँ, उनको नहीं, उनको कपड़े थोड़े से दे देता, ये ज्यादा गरीब है, ज्यादा गरीब, इनको थोड़े पैसे पल्ले से दे देता, पल्ले से कमा के दे देता, भाई थोड़े कपड़े तो पा के आओ। लोग जब बोरियत होती है, इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो सिनेमा का रुख करते हैं। पाकिस्तान में नहीं, बॉलीवुड में खाने के लिए कुछ ना हो, सिनेमा भज जाते हैं, जिवें उत्थे पता नहीं उन्होंने की मिलना है। तो पास में एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, फिर 1 आई, फिर 2 आई, बहुत हिट रही है, अब मिर्जापुर 3 आ रही है। तो क्या आप इस पे रोशनी डालेंगे स्टेडियम की लाइटें लेके? यार वो सीरीज है ना, बड़ी जबरदस्त हिट रही थी, मैं उसका काफी देर से वेट कर रहा हूँ। क्या कमाल की सीरीज बनाई है, यकीन कर लो, कमाल का कंटेंट है, गालियां बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं, और सेक्स सीन तो बेतहाशा जबरदस्त है। उनको गुड्डू भाई, मुन्ना भाई और जो दादाजी कमाल का करते हैं, मजा आ जाता है। आई एम थ्रिल टू वेटिंग यार, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आना चाहिए यार, गालियां दबा के निकालनी चाहिए, और एक्स सीन भी अच्छे होने चाहिए। लड़कियां जरा हॉट होनी चाहिए यार, ज्यादा होनी चाहिए यार, उनके कपड़े भी छोटे होने चाहिए। सोच तो छोटी है ही उनकी, लेकिन मजेदार कंटेंट होना चाहिए। वो बहुत जबरदस्त सीरीज है, इंशाल्लाह वो हिट होगी। आपने दादाजी का नाम लिया। हाँ। दादाजी के पास भी जज्बात हैं, वो भी कोई अच्छे हकीम से उनके राब्ते हैं फिल्म में? भाई हकीमों से राब्ते नहीं, उन्होंने सांडे पाले हुए हैं खुद के अपने, वो खुद हकीमी कोर्स कर चुके हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उनकी लातें नहीं चलती, लेकिन तीसरी लात इतनी जबरदस्त चलती है, यकीन करो शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छी चलती है उनकी। तो सीन तो वही है, माँ बहन की गालियों का कोर्स इन्होंने करवाया होता है। तो बस यही कुछ रह गया बॉलीवुड में। भाई ये सीन ये ऐसा नहीं है कि कंटेंट की बात करें हम, दरअसल अवाम ही ऐसी हो चुकी हैं। आप जिस बंदे को मर्दू उठाकर देख लें, उसके जज्बात उठाकर देख लें, जज्बात में सेक्स पड़ा हुआ है और मुंह में गाली पड़ी हुई है। यही कंटेंट है, आज के बंदे ही लिख रहे हैं, जो आ रहे हैं स्क्रिप्ट वही लिखते हैं, जो हमारी तरह से उठ के जाते हैं, हवासीर के जज्बात लिए। बिल्कुल यही ऐसा ही है। तो स्टोरी को आप कैसा देखते हैं? आपकी स्टोरी कैसी होगी? वो पिछली स्टोरी से बेहतर होगी? यह स्टोरी मेरे ख्याल में एटलीस्ट सेम ही होगी, कुछ थोड़ा सा उल्ट फुल्ट 19-20 होगी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होगी। लेकिन उसमें कुछ कंटेंट नया होगा, कुछ सेक्स नया होगा, कुछ बच्चियाँ नहीं होंगी, कुछ गालियाँ नहीं होंगी, उसमें तो जनरल नॉलेज का इजाफा हो जाएगा गालियों में काफ़ी ज़्यादा। आप कितने नंबर देंगे मिर्जापुर को 10 में से? या मैं मिर्जापुर को 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, मैं क्योंकि वेट कर रहा हूँ ज़्यादा। पैसे तो नहीं पकड़े हुए?
नहीं यार उसमें जबरदस्त है यार, देख के मजा आ जाता है, सारा जज्बात जाग जाते हैं यार, बंदा डेयरिंग हो जाता है और जो भी टेंशन डिप्रेशन होती है सारी खत्म हो जाती है, देख के मजा आ जाता है। सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाल का कंटेंट बनाते हैं ये वाले। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है मिर्जापुर में? यार मुन्ना भी ठीक है, उसके बाद जो मुन्ना को तो मार दिया है ना। मुन्ना मार दिया, फिर वो जो गुड्डू वो भी ठीक है, और उसका जो दो टांगों से माजूर है बंदा, जिसकी एक टांग ठीक है दादाजी, हाँ जिसकी एक टांग ठीक है, वो तो जबरदस्त कमाल बनता है सीरियसली। वो दादाजी। हाँ दादाजी सर क्या कमाल का कंटेंट करते हैं यार, काश उसी जगह मैं होता शायद सारे मजे मैं ले लेता यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग दादाजी जो है ना वो ये बहुत कहते हैं कि बहू मालिश कर दो। भाई वो उसे जज्बात जाग रहे होते हैं शायद, मेरे ख्याल में उसने गोलियां खा ली होती हैं और तेल लगाया होता है नीचे सांडे वाला, शायद इस वजह से गर्म हो जाता है वो वाला बंदा, तो फिर ऐसे हाल में ऐसा ही होता है शायद यार। मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा ही होता है। वो ठीक बंदा है। तो ये मिर्जापुर हिट हो गई या फ्लॉप? भाई ये 2024 का सबसे बड़ा हिट जाएगा पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में ना सी तो पूरी एशिया में इंशाल्लाह ये सबसे बड़ा हिट जाएगा ये वाला सीरीज। इंशाल्लाह दुना के। खैर कुछ नहीं होता, एक ही बात है यार, उनमें भी 3-4 बंदे मुसलमान शामिल हैं। कलीन भैया की जो बीवी है, हाँ अगर उसका रोल आपको मिलता तो आप क्या करते मिर्जापुर में? भाई मैं उस दादाजी को खुशी खुशी दे देती यार, उनका कमाल तेज था और उसमें कमाल टाइटनेस है और कमाल के जज्बात है सर, उस बंदे को दे देनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अगर उसके बंदे में दम खम नहीं है तो उसके अब्बे को दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं खुश होती तो सीरियसली भी नेस्ली स्पीकिंग सबको देती, सारे मोहल्ले को खुश करती। तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है जो मिर्जापुर का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, उनको आप क्या कहेंगे? भाई दबा के देखें, एक सीरीज को बार बार देखें, सीरियल को जो भी आ रहा है यार बार बार देखें, मजे लें, गालियां उनकी याद करें अच्छे तरीके से, और कैसे सेक्स डालते हैं वो वाले भी करें, जरा पता चलेगा कोई देखा है यार, फिर इम्प्लीमेंट भी करें ना। हम गालियां सुन लेते लेकिन करते कुछ नहीं है, उसके बाद सेक्स देख लेते हो करते कुछ नहीं है, बस जो हो रहा है बस उसको बस इग्नोर कर देते हैं। भाई आप सीखो और करो भी सही, इम्प्लीमेंट करो, मैं तो यही कहूँगा बस। तो इस सीजन में भोसड़ी वाले चाचा को मिस करेंगे? भोसड़ी वाला नया भोसड़ी वाला आ जाएगा यार, एक जाता है दूसरा आ जाता है फिर तीसरा आ जाएगा, वो इसका कोई इशू नहीं यार। तो कलीन भैया को आप क्या कहेंगे? वो मूवी में तो उसको वो नपुंसक दिखाया गया। हाँ। यार मैं उससे कहूंगा भाई साहब को सबसे पहले तो अपने डिक का इलाज करवाएं किसी अच्छे हकीम से, उसी का प्रॉब्लम चल रहा है यार पूरी दुनिया में यार, कि उसका खड़ा क्यों नहीं होता, उसका चलता तेज क्यों नहीं है यार, पता नहीं उसकी उस्ताद की कहाँ चली गई है यार। मैं भी ऐसा करता हूँ गंदी हरकतें, लेकिन इतनी गंदी हरकतें नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खड़ा हो जाता है। लेकिन उससे चाहिए अच्छे हकीम से रब्ता करे, वो अलबत्ता अगर नहीं कर सकता तो अपने अब्बा से जाके मशवरा ले ले, अब्बा जी मेरा खड़ा नहीं हो सकता, जो आप हरकतें करते हैं वो मुझे बता दे, जो तेल वेल लगाते हैं, जो आप खाते वाते हैं ना मुझे बता दें, मैं खा लिया करूँगा।